सपनों की उड़ान और हर दिन नए सुनहरे मुकाम हासिल करने में माहिर हैं कैप्टन जोया अग्रवाल जुड़ चुकी है मेरे साथ। और जो जोया अग्रवाल है, कैप्टन जोया अग्रवाल है, उनकी खुद की कहानी बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती है उन सब महिलाओं को जो सपनों की उड़ान को भरना चाहती हैं चुनौतियों के बीच। क्या कहेंगी जोया अग्रवाल, कैप्टन जोया अग्रवाल? मेरे ख्याल से हमारे हाथ में हमारी बेटियों को सपनों की उड़ान भरने देने की जिम्मेवारी है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर हमारी देश की बेटियां अपने सपनों की उड़ान भरेंगी तो हमारा देश उन्नति करेगा, और यही तो नारी शक्ति है। बिल्कुल। जोया की जुबानी उनकी सक्सेस स्टोरी, उनके जीवन की जो पूरी कहानी है, मैं बताऊं उससे पहले मैं चाहूंगी आपकी जुबानी हो जाए। मैं इकलौती बच्ची थी, इकलौता बच्चा होना, उसके बाद लड़की होना। उस समय में भारत में जब बेसिकली आपको शादी करना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, आपकी फैमिली होनी चाहिए, वो एक कंप्लीट पिक्चर है, और पायलट बनना तो किसी ने सोचा ही नहीं था। तो मेरे थोड़े से अनयूजुअल ड्रीम्स थे और मैंने बहुत स्ट्रगल किया सोसाइटी में कि अपनी ड्रीम्स को कैसे पाया जाए। मैंने अपनी मम्मी को रुलाया भी, पहली बार जब मैं अपनी मम्मी को बताया कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ तो वो रोई। और लेकिन कहीं ना कहीं आज जब मेरी मम्मी देखती है मुझे तो उनको गर्व है मेरे ऊपर। बस हार नहीं माननी, कुछ भी करना है, हार नहीं माननी। और अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आज हम जैसे लोग उड़न परी आपको हेल्प करेंगे एविएशन में आने के लिए, क्योंकि एविएशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रही है। हम इतनी बड़ी एविएशन मार्केट है दुनिया की, और हम 5वें नंबर पे आएंगे थोड़े सालों में। बहुत बड़ी चीज है, और उसके लिए हमारे को बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे बच्चे जो आज सपने देख रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और उसमें भी सबसे लंबी नॉन स्टॉप फ्लाइट उड़ाने का कीर्तिमान आपके हिस्से गया है। तो उस सपने को जीना और उस मुकाम को हासिल करना और फिर नज़ीर पेश करना कि अब हर कोई जानता है कैप्टन जोया अग्रवाल को। ये सपना जब साकार हुआ तो जो माँ के आंसू थे वो खुशी के आंसू में तब्दील हुए, और चूंकि आप इकलौती संतान अपने पेरेंट्स की हैं तो वो पेरेंट्स को जो आपने एक फक्र की अनुभूति करवाई है वो अपने आप में मुझे लगता है कि शब्द मेरी जुबान पर भी नहीं आ रहे। आपकी जुबान पर अगर आ रहे हो तो बताइएगा प्लीज। दैट प्राउड मोमेंट फॉर पेरेंट्स, एक्चुअली दैट प्राउड मोमेंट्स फॉर पेरेंट्स, बताइए। मेरी मम्मी बहुत जल्दी रो देती हैं एक तो, और वो बहुत, उनका वीक हार्ट है, जैसे हमारी मम्मियां होती हैं, दे वेरी सॉफ्ट हार्टेड। तो उनके आंसू बहुत जल्दी निकलते हैं, चाहे वो गुस्से में आंसू हो या वो प्यार के आंसू हो। तो आई थिंक उस मोमेंट में उनके सारे जो डाउट्स थे मेरे ऊपर कि लड़की है, क्या होगा, कौन इससे शादी करेगा अगर ये पायलट बन गई तो। ऐसी अजीब सी जो प्रोफेशन उस समय जो वो सोची थी, नॉन ट्रेडिशनल प्रोफेशन में चली गई तो क्या होगा उसका। तो तभी जब इनफैक्ट ये सारा हमारा रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो फ्लाइट हुई, और मम्मी की आंखों में जब आंसू आए, और उससे भी ज्यादा जब सैन फ्रांसिस्को एविएशन म्यूजियम में जब मुझे वहां पर जगह दी गई, तब मैं अपने पेरेंट्स को लेके गई थी वहां पर। तो वहां पे जो मम्मी के आंसू थे, बस कुछ और कहने को रह ही नहीं जाता। मेरा एक सवाल आपसे है, चूंकि यूनाइटेड नेशंस में जनरेशन इक्वालिटी पर आपको एक महिला स्पोक्स पर्सन के तौर पर चुना गया, तो वो मंच और जनरेशन इक्वालिटी पर अपनी बातों को रखना उस समय में जब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और आगे की तरफ देख रहे हैं, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच रही है, तो उस मंच पर खुद को पाना और जनरेशन इक्वालिटी का जिक्र करना, आपने कैसे इस पूरे सपने को जिया है? मैं चलती फिरती जनरेशन इक्वालिटी की प्रवक्ता हूं मेरे ख्याल से। तो मेरा जनरेशन इक्वालिटी का एक ही सपना है, हमारी बेटियों को सपने देखने की इजाजत होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो। सारे प्रोफेशन लड़कियों के लिए उतने ही मान्य हैं जितने लड़कों के लिए हैं। जोया, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने जो मोटिवेशन दिया है, देती आई हैं, देती रहेंगी उन सब बच्चियों को कि जो एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, न सिर्फ उस इंडस्ट्री में बल्कि जो अपने मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, जो सपने देखती हैं, उनके लिए आप एक बहुत बड़ी नज़ीर है। आप जी न्यूज़ के साथ जुड़ी, आपने बहुत शानदार बातें करी, अपनी सक्सेस स्टोरी का भी आपने जिक्र किया। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी न्यूज़।